हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी पुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। कुंभ मेला की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग नित्यानंद भगवान के त्रयोभाव मतलब त्रयोदशी उनके ऊपर चर्चा करेंगे। नित्यानंद जो थे ये जैसे राम जी और लक्ष्मण, तो लक्ष्मण जैसे जगन्नाथ बलदेव तो बलदेव, जैसे कृष्ण बलराम तो बलराम, तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद और गौर निताई बोलते हैं। वैसे तो
द्वापर, हाँ हाँ, अच्छा, कलयुग द्वापर में कृष्ण बलराम जी आए थे, उसके पहले राम जी और लक्ष्मण जी आए थे। तो ये कलयुग में नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु है। जो कलयुग के कृष्ण बलराम जो है वो चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य और नित्यानंद। इसीलिए बोलते हैं निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। मतलब चैतन्य महाप्रभु के खास एक कनिष्ठ एकदम, मतलब चैतन्य महाप्रभु जहाँ रहते हैं वो स्थान, वो जो हृदय है वो नित्यानंद महाप्रभु। इसलिए चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं मुझे अगर प्राप्त करना है तो प्रथम आपको नित्यानंद प्रभु को ही प्राप्त करना पड़ेगा, प्रसन्न करना पड़ेगा। वो जब वीजा देंगे तब मेरे पास आओ, मैं प्रसन्न हूँ। अगर उनके बिना मेरे पास आना योग्य नहीं है, उनके थ्रू मेरे पास आओ। इसीलिए इस कलयुग में नित्यानंद भगवान की ज़्यादा हमें प्रार्थना, उनके प्रति प्रार्थना करनी चाहिए। हमें चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण क्या होता है, राधा कृष्ण क्या होता है। जब गोपियों के पास, मंजरी के पास हम जाते हैं, तभी गोपियों के पास जाते हैं। गोपियों के पास जाने के बाद गोपियाँ राधा रानी के पास जाती है। राधा रानी जब राधा रानी के पास जाता है कोई चीज़, तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के पास कोई नहीं जा सकता, तो माध्यम है। जैसा कि हमें किसी से मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है, उसके बाद अगर पंत प्रधान से मिलनी है तो पहला उसके पीए से मिलना पड़ता है, पीए के बाद उसकी पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसके बाद पीए से मिलना पड़ता है। पीए के बाद वो जब बोलेगा ये फलाना टाइम पे आपको, ये टाइम, ये डेट, ये टाइम, ये दिन पे आपको आना है, तभी हम लोग मिलते हैं, तो नहीं मिल रहा। तो भगवान सबके प्रति, भक्त के प्रति बहुत आकृष्ट होते हैं। लेकिन ये जो कलयुग में है, जो लोग त्रस्त है, उस त्रस्त मतलब कली मतलब हर चीज में क्लेश। कली का मतलब क्या है? क्लेश। हर चीज, कोई छोटी छोटी बातों में लोग एक दूसरे से झगड़ा करते रहते। आजकल लोगों का परिस्थिति ऐसी है, जैसा टिश्यू पेपर, हम कागज का पेपर जो होता है वो यूज करते हैं, पोछा, हाथ को थ्रो, वैसा ही आज लोग अपना व्यवहार रखते हैं। जिस व्यक्ति से अपना काम निकालना है उसके पीछे तो दिन रात पड़े रहते हैं, और जिस दिन काम निकल गया उसके बाद टाटा बाय बाय, कौन मालूम ही नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति। तो ये बात कली क्या करता है, हर आदमी के अंदर जाके झगड़ा लगाता है। क्योंकि कली का स्थान किधर है? 5 स्थानों में है। जुआ, परसे संभोग, मांस मदिरा, जुआ, ये जो चीज़ है इसमें कली का स्थान है। गोल्ड, सोना। तो ये जो लोग इससे लंबा रहता है ना वो सुखी है। किसी से ज़्यादा संपर्क नहीं, इस चीज़ से लंबा है, किसी से टेंशन लेना, वो आदमी आनंदी है। जब इसके अंदर पड़ जाता है पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, पैसा और सुंदर स्त्री, जुआ, कार, बाइक, एरोप्लेन, ऐसे बड़े बड़े चीज़ में जब आदमी घुस जाता है तो वो कली के जाल में फंस जाता है। और उसके बाद वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हमेशा एक्टिव रहता है। बाद में उसको भक्ति करने के लिए टाइम नहीं मिलता, क्योंकि उसका निश्चय क्या होता है कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, मुझे कुछ प्राप्त करना है, मुझे कुछ प्राप्त करना है। तो प्राप्ति के लिए वो अपना जीवन, उसमें कभी कभी आदमी शरीर छोड़ के भी जाता है, मतलब पुनर्जन्म, पुनर्स्मरण, उस चक्कर में वापिस आ जाए, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति बाकी रह गई। तो जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ा है वो कली का खास आदमी है।
और जो भक्ति में पड़ा है वो कली से दूर है, उसके नाद में कली आएगा ही नहीं। जो भक्त होता है उसके नाद में कली आएगा नहीं, क्योंकि कली को मालूम है ये मेरा बात ही नहीं मानेगा। तो शांत आदमी है, वो भगवान का आदमी है, वो हमारे सुनेगा। और जो भगवान का आदमी नहीं है वो कली का आदमी है, जो कली का आदमी नहीं है वो भगवान का आदमी है। ये सिंपल सा उदाहरण। तो कहने का मतलब है भगवान संकर्षण नित्यानंद महाप्रभु का दूसरा नाम एक संकर्षण है, इसलिए उनका मंत्र है कारणोदकशाही गर्भोदकशाही कारणोदकशाही गर्भोदकशाही पयोब्धिशाही शेषस्थ सकल स नित्यानंद कराम शरण ममास्तु, ये उनका मंत्र है। नित्यानंद महाप्रभु का चैतन्य महाप्रभु के प्रथम शिष्य नित्यानंद महाप्रभु ही है। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूज जिले के एकचक्र गांव में हुआ था। उनका जन्म 1474 बंदगति ब्राह्मण मुकुंद पंडित, उनकी पत्नी पद्मावती, ये उनके पुत्र हैं। नित्यानंद प्रभु के माता पिता हैं और उनके पुत्र है नित्यानंद और अद्वैत आचार्य, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के खास। वो जब संकीर्तन करते थे तो झांझ, मुर्दंग, करताल ये लेके, ढोल ये सब लेके शुरू करते थे कीर्तन। हम लोग बोलते हैं ना, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। तो ये कीर्तन में स्टार्ट हो जाते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आनंद आता था। तो उनके साथ सब पंचतत्व मिक्स होते थे। तो वाद्य बजाकर वो नाच गाना उड़ उड़ के, जो कृष्ण भक्ति में है ना उसको आनंद तभी आता है वो जब हरे कृष्ण का मंत्र जब गाया जाता है और उस मंत्र पे जो झूम झूम के ज्यादा उछल उछल के जो नाचते हैं, जीवन का आनंद लेते, वही मुख्य आनंद है। तो वही संकीर्तन भगवान चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद आता था। जैसा वसुदेव और रोहिणी के पुत्र बलराम थे, वैसे ही मुकुंद पंडित और पद्मावती के पुत्र कौन? नित्यानंद महाप्रभु थे। बचपन में वह अन्य बालकों को लेकर श्री कृष्ण की लीलाओं का नाटक करते थे। सभी को भूमिका बजा के उनकी भूमिका बताते थे कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, वो करना, बचपन से। तो लोगों को आश्चर्य होता था कि ये कैसा है लड़का, ये इसको कैसा समझता है, ये कैसा इनको अपना अपना जवाबदारी देके उनसे करके लेता है। तो वो होशियार थे और ज्ञानी थे, वो टैलेंट थे, उनको सब जानते थे कि उनको, इसीलिए वो ज्ञानी होने के वजह से उनको न्याय चूड़ामणि ये पदवी दी थी उस टाइम। न्याय चूड़ामणि ये पदवी दी थी। उनके घर में एक सन्यासी आए थे, लक्ष्मीपति एक सन्यासी आए थे। जब उनके माता पिताजी को मिले तो बोला, ये आपका जो लड़का है बहुत ज्ञानी है और होशियार है और भक्ति में ये बहुत दृढ़ है, तो इसको मेरे साथ दे दो, तो मैं उसको डेवलप करूँगा। तो वो अपने साथ जब उनको लेके गए, मतलब वो आचार्य कौन थे? माधव संप्रदाय से ही आचार्य थे लक्ष्मीपति।
तो उनके साथ जब नित्यानंद महाप्रभु गए तो उनके माता पिता ने बोला ठीक है आप लेके जाइए। देखिए आज के लोग अपने लड़के को भक्त बनाना नहीं चाहते, वो क्या बनाना चाहते हैं, रेस का घोड़ा। भौतिक संसार में माया कैसा कमाने का है तो उसको शिक्षण देते हैं, पढ़ाई देते हैं, उसको ये ट्यूशन में लगाते हैं और बाद में वो ट्यूशन विशन सब सीखता है और बाद में उनको गलत दोस्तों की संगति होके, भले वो कॉलेज में चले, गलत लड़की या गलत लड़के की संगति रह के वो अपने माता पिता का जितना खर्चा किया वो सब वेस्टेज करता है। अगर बचपन में ही उस व्यक्ति के हाथ में करताल दिया जाए, मृदंग दिया जाए, हारमोनियम दिया जाए और भक्ति का ग्रंथ दिया जाए और भगवान के प्रति उनको जानकारी दी जाए और भक्त के प्रति उनको जानकारी देके भक्त से मिलाया जाए तो वो भक्त ऑटोमेटिक उसको भक्ति में दृढ़ कर सकता है। लेकिन आजकल के माता पिता अपनी खुद को इच्छा पूर्ण करने का नहीं हुआ, इसीलिए अपने बच्चों को आगे करके अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए उनको रेस का घोड़ा बनाते हैं। भौतिक संसार में पैसा कमाने का रेस का घोड़ा। आज देखो कितने लोग इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, बहुत से लोग हैं, त्रस्त है। क्यों त्रस्त है? माता पिता का जो पैसा है वो सही नहीं था, गलत रास्ते से कमा के जो दिया था। वो जो ईमानदारी का पैसा होता है वो ईमानदारी का पैसा अपने बच्चों को देने के बाद वो बच्चा ईमानदारी से चलेगा। लेकिन बेईमानी के पैसे से अगर बच्चों को पढ़ाई अगर कर रहे हो और खाना पीना सब कुछ दे रहे हो, वो कितना भी कुछ करो बेईमान में ही जाएगा। वो लिखित रखो चाहे तो, ये आज मैं बोलता हूँ, क्योंकि हाय का पैसा और ईमानदारी, मेहनत का पैसा, उसमें फर्क है। मेहनत का जो पैसा है, पसीने का जो पैसा, उसको मोल है। लेकिन हाय किसी की लेके अगर जो कमाता है पैसा, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर उसको बोला है कि तुम्हारा ये काम होना चाहिए तो उसको जो मुबदला, जो मानधन दिया जाता है उस मानधन में उसका चलना चाहिए। प्राइवेट रहे, गवर्नमेंट रहे, कोई भी, उसने अपेक्षा ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने अपने हक से मांग लिया है ना, मुझे इतना चाहिए तो उसको मिला है। तो उसने ईमानदारी से समाज की सेवा करनी चाहिए कि मेरा काम ये है, मेरे को पूरा करना चाहिए, ये काम इतने दिन में, ये टाइम में पूरा करके दूसरे को आनंद देना चाहिए, ये उसका फर्ज है। लेकिन वो अगर वो काम नहीं पूरा करता है, उसके प्रति उसको त्रस्त कर रहा है, उसको उसके प्रति उसकी लालच है, उसको उससे कुछ मिलना चाहिए तो मैं करूँगा, तो ये हराम का पैसा। और यही पैसा अपने बाल बच्चों को खिला के, परिवार को खिला के, उनको अगर वो संतुष्ट करना चाहते हैं तो ये कभी नहीं संतुष्ट हो सकते। सामने दिखेंगे संतुष्ट, लेकिन आगे जाके तकलीफ, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से तो उनको लेके जब उनके साथ गए तभी उन्होंने, लक्ष्मीपति सन्यासी जो महाराज थे, उन्होंने उनको अपने साथ लेके जाके प्रचार करने लगाया और प्रचार करते करते उनको दीक्षा भी दिया। सारे देश में यात्रा प्रचार करने का आदेश उनको दिया और स्वतः वो अंतर्धान हो गए। देखिए कितना उनको ये किया। नित्यानंद प्रभु ने संपूर्ण भारत की 20 साल यात्रा की और वृंदावन में पहुंचकर वही वृंदावन में रहने लगे। जब श्री गौरांग का नवद्वीप में प्रकाश हुआ, गौरांग मतलब चैतन्य महाप्रभु का जब प्रकट हुए, तभी 1565 में, तभी नित्यानंद महाप्रभु उनको मिलने के लिए नवद्वीप में हैं और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह एकदम कृष्ण बलराम, राम लक्ष्मण वैसे तो नृत्य कीर्तन करते करते वो भक्ति का प्रचार करने लगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु, ये भगवान श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अवतार, राधा कृष्ण के अवतार, भक्ति का प्रचार करने के लिए इस कलयुग में 550 साल, 520 साल पहले इस धरती पे प्रकट हुए थे। श्री नित्यानंद प्रभु जी अनादि मूल गुरु तत्व अक्षर ब्रह्म है। नित्यानंद प्रभु ये क्या है? अनादि मूल गुरु तत्व
अक्षर ब्रह्म है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नित्यानंद हमारे सबसे उत्तम भक्त है। चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु हमारे उत्तम भक्त है, उससे बढ़कर कोई नहीं, उससे बराबर का भी कोई नहीं, इतने उच्च है। नित्यानंद की सेवा हमारी कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। मतलब नित्यानंद प्रभु के सिवाय हमारी कृपा प्राप्त करना किसी को भी संभव नहीं है। वे पूर्णतः नित्यानंद के अधीन थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के साथ रूप गोस्वामी भी थे, सनातन गोस्वामी थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे, जीव गोस्वामी थे, रघुनाथ दास गोस्वामी थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, ये 6 गोस्वामी भी थे। लेकिन ये शिष्य थे। लेकिन पंच तत्व में जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु ये बराबर थे। नित्यानंद प्रभु की महिमा जानकर वीरभद्र गोस्वामी ने कहा, चैतन्य महाप्रभु के सर्वोच्च भक्त नित्यानंद है। वीरभद्र गोस्वामी ये चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे और वे नित्यानंद महाप्रभु को बहुत प्रसन्न करते हैं। तो उन्होंने जब उनका नृत्य देखा, एक्चुअली कृष्ण भक्ति में नृत्य करना सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन लोग आजकल शर्माते हैं। लेकिन जो प्रभुपाद जी के जो भक्त थे, आज भी देखिए जब प्रभुपाद डिसाइबल आते हैं और गुरु पूजा में या संकीर्तन में या परिक्रमा में, प्रभुपाद जी की परिक्रमा में हमेशा अपने को मतलब भूल जाते हैं, मैं कौन हूँ। कृष्ण भगवान के मंत्र का मतलब हरे कृष्ण संकीर्तन का जब शुरू हो जाता है संकीर्तन, तो नृत्य करना चालू करते हैं। तो हमें ये सीखना चाहिए कि हम जब कृष्ण भक्ति में आए हैं तो हमें नृत्य प्रथम करना चाहिए जब शुरुआत, क्योंकि अंदर से शुरुआत हो जाती है नृत्य करने को। अरे वो करेगा तो मैं करूंगा, ये नहीं, नृत्य सबसे बढ़िया। तो चैतन्य महाप्रभु ने नवदीप की धुरा नित्यानंद प्रभु के ऊपर दी था। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा कि आप इधर प्रचार करो। नित्यानंद प्रभु का हृदय ही चैतन्य महाप्रभु का रहने का धाम है। कहा मैंने पहले भी बताया, क्योंकि जो नित्यानंद का जो हृदय, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहाँ रहते हैं? नित्यानंद के हृदय में रहते हैं, क्योंकि बिना नित्यानंद के चैतन्य महाप्रभु कुछ करते ही नहीं। नित्यानंद प्रभु की ही मूल ब्रह्म गुरु तत्व है। मुख्य जो गुरु तत्व कौन है? जब हम नित्यानंद प्रभु के अधीन हो जाते हैं तभी हमें भक्ति प्राप्त होती है। अदर डायरेक्ट हम किसी से नहीं मिल सकते। अब चैतन्य महाप्रभु तो अपनी कभी भी ये नहीं देते हैं, चैतन्य महाप्रभु से हम डायरेक्ट नहीं मिल सकते, क्योंकि नित्यानंद महा के माध्यम से जाएंगे तभी कृपा चैतन्य महाप्रभु की मिलेगी, नहीं तो कृपा नहीं दे सकते। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जहाँ हम हैं वहाँ नित्यानंद है, हमसे उन्हें अलग कोई नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं, हमसे अलग कोई नहीं कर सकता। जैसा कोई भक्त नहीं, मतलब नित्यानंद जैसा कोई भक्त नहीं और मेरे जैसा कोई भगवान नहीं। मैं तो नित्यानंद के अधीन हूँ। चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं, मैं खुद नित्यानंद के अधीन हूँ। उनकी महानता देव भी नहीं जान सकते। नित्यानंद की महानता देव भी नहीं जान सकते हैं। उनका नृत्य देखकर लोग मुग्ध होते हैं। नित्यानंद प्रभु का जो नृत्य है वो देखकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल कहते हैं, ये नित्यानंद। इसीलिए हमें हमेशा नित्यानंद भगवान के प्रति हमें ज़्यादा
प्रार्थना करनी चाहिए कि भक्ति प्राप्त करनी चाहिए। वह अपने साथ दंड और कमंडलू यात्रा में रखते थे। नित्यानंद प्रभु को जब लक्ष्मीपति महाराज ने दीक्षा दी, सन्यासी दीक्षा दी, तब उनको वो अपने साथ क्या रखते थे? एक्चुअली सन्यासी अपने साथ हमेशा कमंडलू, एक मतलब कोई कुछ देगा तो इस कमंडल में डालेगा, भले कुछ खाने को देवे या कुछ पैसा देवे या कोई कुछ देवे, तो उसका कमंडलू ये मुख्य होता है। और उसके साथ दंड एक, त्रिदंड एक रहता है सन्यासी के साथ। कमंडलू और त्रिदंड ये सन्यासी के साथ रहते ही रहते हैं। तो वो उसके साथ हमेशा रहते थे और वो भक्ति का प्रचार करते थे। वह वैष्णव सन्यासी थे। अत्याचारी कोतवाल जो वह वैष्णव सन्यासी थे। नवद्वीप में 2 दुष्ट ब्राह्मणों जगाई मदाई थे। जब चैतन्य महाप्रभु प्रचार कर रहे थे तभी ये दुष्ट ब्राह्मण, मतलब दुष्ट ब्राह्मण थे जगाई मदाई, वो नशे में धूर्त थे, पापी थे। वो औरतों को महिलाओं को, स्त्री को छेड़ना, पुरुष को तकलीफ देना, ये उनका काम था। किसी की लूट मार करना, चीटिंग करना, झूठ बोलना, ऐसा गंदा काम करते थे। तो जगाई मदाई जब एक बार चैतन्य महाप्रभु वहाँ प्रचार कर रहे थे, तभी जगाई ने एक पत्थर उठा के नित्यानंद प्रभु के सर पे मार दिया। तो नित्यानंद महाप्रभु पूरे रक्त से पूरे भीग गए। भीगने के बाद किसी ने जाकर चैतन्य महाप्रभु को कहा कि जगाई मदाई इस अत्याचारी लोगों ने, गुंड लोगों ने नित्यानंद प्रभु के ऊपर पत्थर मारा और उनको ठेस पहुंचाई। ये जब चैतन्य महाप्रभु को जब मालूम पड़ा तो वह तुरंत आ गए उधर, और वहां आकर जब वे क्रोधिष्ठ हो गए, और क्रोधिष्ठ होकर जब उन्होंने देखा मेरे भक्त के ऊपर अन्याय, उनसे रहा नहीं गया। चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र निकालकर उनको जगाई मदाई का मुंडी अलग करने का सोचा। तुरंत सुदर्शन चक्र उनके हाथ में है। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु इतने कृपालु कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरण में नतमस्तक होकर विनंती की, नहीं, उस दोनों पापी को सुदर्शन से मत मारो, क्योंकि वो अज्ञानी है। वो अज्ञान के वजह से उन्होंने मेरे ऊपर प्रहार किया है, लेकिन आप उनको शिक्षा मत दो। वो समझदार हो जाएंगे और भक्ति में आएंगे, मेरी बात मानो। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसी टाइम सुदर्शन को शांत कर वो अपना गुस्सा को कंट्रोल कर नित्यानंद महाप्रभु के विचार सुनकर जगाई मदाई को माफ कर दिया। उसके बाद नवद्वीप में 2 दुष्ट ब्राह्मणों का ये जगाई मदाई का नित्यानंद महाप्रभु ने उद्धार किया, और वो उद्धार होने के बाद जगाई मदाई भक्त बने, उनके शिष्य बने, और वो भी भक्ति का प्रचार करने लगे। ये नित्यानंद महाप्रभु। अंबिका नगर में सूर्यनाथ पंडित को 2 पुत्री थी। सूर्यनाथ पंडित जो ब्राह्मण थे, उनको 2 पुत्री थी। ये गौड़ देश के अंबिका नगर के, वो एक का नाम था वसुधा देवी और दूसरी का नाम था जहावी देवी। ये नित्यानंद, जब सूर्यनाथ पंडित नित्यानंद महाप्रभु के ऊपर बहुत प्रसन्न थे, उन्होंने प्रथम अपनी बड़ी लड़की वसुधा देवी का विवाह नित्यानंद महाप्रभु के साथ किया।
तो नित्यानंद महाप्रभु के साथ वो रहती थी। बाद में उनका आना जाना जब घर में हो जाता था तो नित्यानंद महाप्रभु के वो सूर्यनाथ पंडित एकदम खास मित्र के जैसे हो गए। तो उन्होंने कहा अभी ये दूसरी लड़की का क्या करोगे, तो दूसरी के लिए वर देखोगे? तो बोला हाँ वर देखेंगे। अरे वो भी हमको ही दे दो। तो उसके बाद उन्होंने उनकी बात मान के उस लड़की का भी शादी नित्यानंद प्रभु के साथ किया। तो दोनों लड़की के साथ उनका शादी हो गया। तो दोनों बहनें उनके साथ रहती थी। उन्होंने दोनों के साथ विवाह किया। वो अनंतर खड़दर मतलब वह अनंतर खड़दह में आकर रहने लगे और भगवान श्याम सुंदर की सेवा करने लगे। नित्यानंद महाप्रभु से वसुधा देवी को एक पुत्र था वीरचंद्र, और जानवी देवी से उनको पुत्र नहीं था। वो वीर चक्र ये जो पुत्र था उनका बड़ा प्रभावशाली था और होशियार था। तो वो अपने पिताजी के जैसा बड़ा हुआ। पिताजी को जब देखा उन्होंने, पिताजी भक्ति का प्रचार कर रहे, वैसे ही वीरभद्र भी भक्ति का प्रचार करने लगा। और जब चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो गए 1599 वो जब अंतर्धान हो गए तभी उनके बाद जानवी देवी और वीरभद्र ही वैष्णवों का नेतृत्व कर रहे थे और भक्ति का प्रचार करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु, यही नित्यानंद महाप्रभु ने नवद्वीप में बहुत भक्ति का प्रचार किया। अभी उनके बाद में उनकी जाह्नवी देवी पत्नी और उनका जो पुत्र था वीरभद्र, उन्होंने उनका जो जितने भी भक्त जो बनाए थे वैष्णव, उनका वो ये खुद नेतृत्व करते थे। तो ऐसे हमारे नित्यानंद महाप्रभु थे जो हमेशा लोगों को भक्त बनाकर भक्ति का भक्तों को वैष्णव बनाकर भक्ति का प्रचार कर रहे थे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। हमें भी उनके विचारों पे विचार को आत्मसात करके हमें भी उनके गुण प्राप्त हो, इसलिए ऐसी प्रार्थना करके हमेशा आचार्यों के विचारों पर हमें चलना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि समाज में मनुष्य जानवर के जैसा वावरता है, लेकिन वो जब किसी भक्त के संगति में आता है तो मनुष्य बनने का प्रयत्न करता है। और मनुष्य के जीवन बनते बनते जब भक्तों के संगति में आता है तो एक भक्त बनने का प्रयत्न करता है। और जब वो गुरु के सानिध्य में आता है तो भक्त एक हरिनाम दीक्षा लेकर एक भक्त बनता है, भक्त बनने का प्रयत्न करता है। और भक्त बनते बनते वो जब अच्छी तरह चैंटिंग करता है, अच्छी तरह आचार्यों के बुक्स ग्रंथ पढ़ता है, अच्छी तरह भगवान के मंदिर में आता जाता रहता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, हरिनाम संकीर्तन के प्रचार में भाग लेता है और हमेशा 16 माला से ऊपर करता है और गलत लोगों के रास्ते में नहीं जाता है, संगति नहीं करता है और नियमों का पालन करता है और हमेशा धोती कुर्ते में वैष्णव ड्रेस में रहता है, तो उसकी प्रगति में प्रगति हो, मतलब भक्ति में प्रगति हो जाती है। देखिए हम लोग सोचते हैं, कोई लोग सोचते हैं कि पैंट शर्ट पहनने से भक्ति क्यों नहीं हो जाती है, होती है। ये गलत है। अगर हमारा सैनिक देश का बॉर्डर पे रक्षा करता है
तो वो अपने ड्रेस में रह के रक्षा करता है, तभी उसको वो सैनिक का जो सभी नियम लागू होते हैं वो आत्मसात करके देश की रक्षा करता है। अगर वो बोलेगा नहीं मैं पैंट शर्ट के पहन के रक्षा करूँ, तो ऐसा नहीं होता है। तो वैसा ही वैष्णव है कि हम वैष्णव आचरण करेंगे, वैष्णव विचार, वैष्णव गुण आत्मसात करेंगे और नियमों का पालन करके हम जब लोगों के सामने भी वैष्णव बन के प्रकट हो जाएंगे, मतलब जाएंगे, तभी लोग भी वही सोचेंगे, हाँ ये वैष्णव है, ये भक्त है। अगर हम अपने मर्जी से अगर कुछ करते हैं कि पैंट शर्ट पहन के तिलक लगा के झोले हाथ में लेके नहीं मेरे को काम पे जाना है, तो ये भक्ति का एक नाटक होता है। आज आदमी को ये समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं एक कृष्ण भक्त वैष्णव हूँ। वैष्णव कौन? वैष्णव मतलब ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ। वैसे तो 4 आश्रम है ही है, बराबर, और 4 गुण भी है। ब्राह्मण गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, बराबर, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये आश्रम हो गए। वैसे गुण है, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बराबर। तो शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, शूद्र से वैश्य होता है, वैश्य से क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय से ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण से वैष्णव होता है। तो ये बात हमें समझना चाहिए कि मैं वही एक वैष्णव हूँ, कृष्ण का भक्त हूँ, और मुझे कृष्ण के भक्ति का अगर भक्ति में प्रगति करनी है तो आचरण में मुझे पूर्णता आचरण करना चाहिए, तभी भक्ति में प्रगति होगी। आज बहुत से लोग सैफ्रॉन पहनते हैं, सैफ्रॉन पहनने के बाद व्हाइट पहनते हैं, और व्हाइट पहनने के बाद क्या होता है, पतन हो जाता है। वो बोलते हैं कि हम क्यों नहीं पहनेंगे व्हाइट, हम भी व्हाइट पहन के कर सकते हैं। अरे लेकिन पहले जब आपने देखा था व्हाइट में थे, तो उसके बाद सैफ्रॉन में कैसे गए? तो सैफ्रॉन में जाने के बाद आपको सन्यासी की तरफ देखना चाहिए, लेकिन आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो आपका अधोगति है। आदमी जब आगे देखता है तभी प्रगति होती है, आदमी पीछे देखता है तो प्रगति थोड़ी है, अधोगति है। तो ये समझना चाहिए कि हमें हमेशा जो व्हाइट में है उसको कैसा सैफ्रॉन में जाए, और सैफ्रॉन में है वो कैसा सन्यासी बने। सन्यासी ये प्रगति है, ये बात। तो कहने का मतलब है भक्ति में हमें आचार्यों के नियमों का पालन करना चाहिए और आत्मसात करके उनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए और भक्ति का प्रचार करना चाहिए। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्तवृंद, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। श्री शील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।